सभी प्रभु श्री राम प्रेमियों को जय सीताराम, हर हर महादेव। मैं आपको YouTube के माध्यम से आज बताना चाहूँगा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा। कई लोगों का मेरे पास टेलीफोन आ रहा है। जिज्ञासा लोगों के मन में है कि महाराज, अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण कार्य प्रगति पर है उसका उद्घाटन कब होगा। आम जनमानस को भगवान श्री राम का दर्शन कब और कैसे प्राप्त होगा। तो मैं आपको YouTube के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अयोध्या में बन रही भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम हो उनको मैं YouTube के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अर्थात जो रामलला सरकार विगत कई वर्षों से टेंट में बैठे हुए थे, विधर्मियों ने राम मंदिर को जब तोड़ा तो उन आताताइयों के अत्याचार को सहन करते हुए हिंदू जनमानस ने अपने धैर्य को नहीं खोया और अपने रामलला के ऊपर भरोसा करके उन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया। इस संघर्ष में कई हिंदुओं ने अपने प्राणों की बलि दे दिया, न्यौछावर हो गए प्रभु श्री राम के शरण में चरण में। आज 2024 आने वाला है और बहुत हमारे आपके लिए ये गर्व की बात है कि जिस रामलला सरकार को स्थापित करने के लिए हमारे हिंदुओं ने कई पीढ़ियों तक प्रतीक्षा किया था, आज उसका अंत होने वाला है और 2024 में 22 जनवरी को रामलला सरकार अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। ये हमारे आप सबके गर्व की बात है। मैं आज YouTube के माध्यम से 2-3 बातें आप लोगों से बताना चाहूँगा, कृपया जरूर सुनिएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इन आँखों से भगवान श्री राम को भव्य और दिव्य रूप में अपने स्थान पर हम विराजमान होते देख रहे हैं। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम को अयोध्या में अपने स्थान पर विराजमान होते हुए देखेंगे या कानों से सुनेंगे। कई पीढ़ियां हमारी कुर्बान हो चुकी हैं। आपको मालूम नहीं कितने बार अत्याचार हम पर हुआ है, कितने बार हमारे ऊपर आक्रमण किया गया, हमारे धरोहर को, सनातन धरोहर को कितने बार तोड़ा गया और कितने बार हमारे तमाम हिंदू भाइयों को इस धर्म क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। तो ये हमारे आपके सौभाग्य की बात है कि हम आप इस श्री राम लला के सुंदर भव्य और दिव्य प्रतिष्ठित प्रतिमा का हम सभी लोग वहाँ दर्शन करेंगे। ये भगवान की हमारे आपके ऊपर विशेष कृपा है। कई लोग सवाल करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण 2024 में ही क्यों। कई लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं कि कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से इसका कोई संबंध तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि 2024 लोकसभा से इसका कोई संबंध हो तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं बताना चाहूँगा कि 2024 लोकसभा से इसका कोई संबंध नहीं है। मोदी सरकार की एक नीति रही है, आप लोगों को मालूम होगा कि जिस स्थान की वो नींव पूजन करते हैं उसका स्वयं वो उद्घाटन भी करते हैं। मतलब जिसका प्रारंभ वो करते हैं उसमें प्रवेश भी वही करते हैं। और लोग उद्घाटन तो कर दिया करते हैं, श्री गणेश तो कर दिया करते हैं, लेकिन उसका जो अंत है वो नहीं देख पाते हैं। अर्थात लोग फीता नहीं काट पाते हैं। लेकिन मोदी सरकार का एक संकल्प है
कि जिस चीज़ का उद्घाटन करते हैं, जिस चीज़ का श्री गणेश करते हैं, उसका वो फीता भी काटते हैं। जैसे लोकसभा, अभी नई लोकसभा का निर्माण हुआ है, मोदी सरकार ने उसकी नींव रखी थी और उसका उद्घाटन की भी मोदी सरकार ही कर रही है। तो इससे 2024 इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये तो भगवान श्री राम का अपना उनकी अपनी इच्छा है 2024 में बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए। आप कल्पना कीजिए, जो कई वर्षों से भगवान श्री राम टेंट में थे, उनकी अपनी इच्छा हुई तो 2024 में ही वो स्थापित हो रहे हैं। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी को लग रहा है कि ऐसा राजनीतिक कारण से हो रहा है, तो उनकी अपनी सोच है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक मुद्दा रहा। इलेक्शन के दौरान वो जब हमारे आपके बीच में आए, तब उन्होंने राम मंदिर मुद्दा को केंद्र में रखा। धारा 370 को भी उन्होंने केंद्र में रखा और 3 तलाक भी उन्होंने केंद्र में रखा। तो राम मंदिर हो, धारा 370 हो या फिर 3 तलाक हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में था। तो इसमें कोई दोष नहीं है यदि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम राम मंदिर का निर्माण भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। तो 2024 में 22 अगस्त को राम मंदिर का भव्य और दिव्य उद्घाटन होगा, जिसमें भगवान श्री राम अर्थात रामलला सरकार अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतने खुशी का अवसर है, इतना सुंदर समय आया हुआ है कि ये वैसे तो कलयुग है, लेकिन 22 जनवरी को इस पृथ्वी पर ऐसा प्रतीत होगा कि त्रेता युग आ गया है। और ये खुशी केवल हमें नहीं, ये खुशी केवल आपको ही नहीं, ये खुशी केवल सनातनियों को ही नहीं, ये खुशी केवल भारतवर्ष के लोगों को नहीं, ये खुशी केवल सत्ता और विपक्ष को नहीं, बल्कि ये खुशी तीनों लोकों में है साहब। ये खुशी देश विदेश में है, ये खुशी सारे संसार के लोगों को है। जो इस संसार में, इस धराधाम पर मानव के रूप में हैं अथवा जो किसी भी रूप में हैं, यहाँ तक देवता भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं। ये राम मंदिर का मुद्दा किसी पंथ से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी समुदाय से नहीं, किसी जाति विशेष से नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, ये सनातन है, ये सबका है। रा से राष्ट्र और माँ से मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वो मेरा राम है। तो ये राम मंदिर का जो उद्घाटन है, रामलला सरकार जो राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे, ये ना किसी पार्टी का है, ना किसी पक्ष का है, ना किसी विपक्ष का है और ना किसी अन्य चश्मे से इसको देखना चाहिए। ये रामलला सरकार सबके हैं, ये पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति ना करके रामलला सरकार के इस महामहोत्सव में आप सभी लोग सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत लोग उत्साहित हैं, बहुत लोग उत्सुक हैं, इच्छुक हैं। कई लोगों का हमारे पास टेलीफोन आता है, महाराज आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं, आपको तो मालूम होगा राम मंदिर का उद्घाटन कब हो रहा है, रामलला सरकार कब विराजमान हो रहे हैं, कैसे कैसे जाना चाहिए, क्या क्या विकल्प है, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या साधन है। कई लोगों का मेरे पास टेलीफोन आता है। तो आज मैं YouTube के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा, प्रत्येक जनमानस को मैं बताना चाहूँगा कि राम मंदिर कोई बहुत दूर नहीं है, दिल से भी दूर नहीं है और हमारे आपके घर से भी दूर नहीं है। दिल्ली से मात्र 650-700 किलोमीटर के आसपास राम मंदिर है। यहाँ आप ट्रेन से जा सकते हैं, अपने साधन से जा सकते हैं और जहाज से भी जा सकते हैं। इसी प्रकार हर प्रदेश से, हर देश से और विदेशों से कोई अब रामलला सरकार और आपके बीच में कोई दूरियां नहीं। आप सबका मैं अयोध्या में स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं। आप लोग सब आइए, पार्टी से उठ करके, मजहब से उठ करके,
जाति पाति से उठ करके राम जी सबके हैं। राम ने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। राम का तो सिद्धांत है कि रावण के पास भी दूत भेजते हैं और कहते हैं जाकर रावण से कह दो कि काज हमार तासित होई, रिपुसन करिए बत कही सोई। मतलब भगवान श्री राम कहते हैं मेरा भी काम हो जाए और शत्रु का भी भला हो जाए। ऐसा दुनिया में कौन महापुरुष होगा जो दुश्मन का भी भलाई चाहता हो। ऐसे हैं मेरे राम। तो राम किसी पक्ष के नहीं, किसी विपक्ष के नहीं, राम किसी समूह के नहीं, राम किसी समुदाय के नहीं, राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, बल्कि राम तो साहब सबके हैं। सबके राम और सब में राम। दूसरी बात, और मैं तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये जो समय है सितंबर का महीना चल रहा है और मैंने कल परसों जब नेट पे सर्च किया अयोध्या में जाने के लिए, तो ट्रेन जो है वो जैसे ही ट्रेन 4 महीने के आसपास जो बुकिंग होती है, मैंने सर्च किया तो 14-15 तारीख जनवरी की सारी ट्रेनें बिल्कुल फुल हैं, उसमें जगह नहीं है। एक महापुरुष का हमारे पास टेलीफोन आया, महाराज कोई होटल की व्यवस्था कराओ। मैंने कहा बहुत सारे होटल अयोध्या में हैं। बोले हमने नेट पर सर्च किया, सब एडवांस में बुकिंग हो चुके हैं। मतलब 2024 अभी 4 महीने बाकी है, लेकिन होटल वहां एडवांस में सब बुक हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा 22 जनवरी 2024 को रामलला सरकार विराजमान होंगे। आज सितंबर की 18 तारीख है और 19 जनवरी को मैं दिल्ली से चलकर अयोध्या जाऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि कल 19 तारीख को ही मैं अयोध्या जाने के लिए मैं टिकट बुक करा लूंगा, क्योंकि यदि एक आध दिन भी आगे पीछे हो जाऊंगा तो हमको ट्रेन में जगह नहीं मिल पाएगी।